हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और ईडीसी। इसके अलावे भी बहुत सारे सॉल्ट हैं जो आपने अभी तक देखा होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये सब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आखिर ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, ये बन कैसे रहे हैं, तो वो समझेंगे। मैंने पहला टॉपिक क्या लिखा है, सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, न्यूट्रल के साथ होगा और उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ क्या कहा गया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो चलिए मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस को रखती हूँ पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और मुझे इसके किसके साथ रिएक्ट करवाना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप सल्फ्यूरिक एसिड होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर HCl होता है। तो आप यहाँ पे चलिए हम लोग HCl को ही ले लेते हैं, ठीक है। HCl ले लिया है। तो फ्रेंड्स एक चीज है कि मैंने यहाँ पे पहले है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस को ही क्यों लिखा है, तो ये मुझे सुविधा होता है जब सॉल्ट हम लोग बनाते हैं तो हमेशा हम लोग किसको लेते हैं, पहले मेटल टर्म को लेते हैं। तो इसमें तो मेटल टर्म नहीं है लेकिन इसमें मिल जाएगा, इसलिए हम लोग पहले बेस को लिख रहे हैं उसके बाद एसिड को लिख रहे हैं। तो क्या कहा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट बनाते टाइम हम लोगों को क्या देखना होता है, तो सॉल्ट बनाना है। तो सॉल्ट के लिए पहला जो मेटल टर्म होता है मेटल को लेना है, और दूसरा जो टर्म, दूसरा जो कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन को छोड़ करके जो बच गया है उसे लिखना है। तो Na लिखेंगे और Cl लिखेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी यहाँ पे सही है। और इसके साथ क्या बनता था फ्रेंड, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट तो ये बन गया और वाटर के लिए लिख देंगे H2O। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ये सॉल्ट बना है ना। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सॉल्ट सोडियम क्लोराइड कैसे प्रोड्यूस हुआ है। ये जो फैमिली ऑफ मेंबर्स है किसका, सॉल्ट का, तो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से। कौन बना है, कॉमन सॉल्ट बना है या फिर सोडियम क्लोराइड बना है। तो ये कह रहा है कि ये न्यूट्रल होगा और इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया, 7। ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जब भी हमारा यहाँ पे सॉल्ट बनेगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, तो 7 होगा और वो न्यूट्रल होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये लिखा हुआ है सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अब क्या करना है, वो सॉल्ट जो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से और एक वीक बेस से, आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। तो ठीक है, पीएच वैल्यू तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन पहले मुझे क्या करवाना है, रिएक्शन। तो किसका रिएक्शन करवाना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, वीक बेस को ले लेते हैं। तो वीक बेस में आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, वीक बेस है। और हम लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, तो इसमें भी आप HCl ले सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। तो मैं HCl ले लेती हूँ। अब क्या करना है, तो इनका रिएक्शन करवाना है। आपको पता है कि कभी भी अगर बेस और एसिड रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो चलिए सॉल्ट बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा है कि इस OH टर्म को, है ना, छोड़ करके जो बचता है, इसके OH टर्म को छोड़ना है। तो NH4 बच गया है, तो NH4 अमोनियम हो गया। और इसमें से हाइड्रोजन टर्म को छोड़ देना है, तो क्लोरीन को लिखेंगे तो Cl हो जाएगा। इस तरह से अमोनियम क्लोराइड, देखिए ऊपर भी मैंने लिखा है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट हो जाएगा और इसके साथ एक वाटर बनाना है, तो H2O हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट बना है, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या है फ्रेंड्स, सॉल्ट है। देखिए मैंने लिखा है फैमिली मेंबर्स में सॉल्ट को, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट कैसे बना है, कहां से प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों से प्रोड्यूस हुआ है, ये जान गए। अब हम लोगों को बताना है कि इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक है क्या है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करके बनाएंगे सॉल्ट को, तो वो सॉल्ट कैसा होगा फ्रेंड, एसिडिक होगा विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। तो इसका जो ये सॉल्ट है इसका नेचर क्या हो जाएगा, तो एसिडिक होगा। ये एसिडिक होगा और पीएच वैल्यू लेस देन 7। यहां पे ये क्या है, तो ये न्यूट्रल है।
यहाँ पे जो बनेगा ये न्यूट्रल था, तभी तो पीएच वैल्यू 7 है ना। यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन वीक होगा बेस, तो क्या बनेगा, एसिडिक हो जाएगा, मतलब जिसका पावर ज्यादा है उसी की तरह बनेगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो एसिडिक नेचर का बन गया। यहाँ पे दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे तो न्यूट्रल हो गया, कुछ नहीं बनेगा, ना तेरा ना मेरा, तो इस तरह से ये 7 हो गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा गया सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है उसका क्या होगा नेचर, तो बेसिक नेचर का होगा, और वो कैसा होगा, तो मोर देन 7 होगा पीएच वैल्यू। तो चलिए हम लोग पहले रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेती हूँ। प्लस यहाँ पे वीक एसिड लेना है, तो वीक एसिड में भी है ना, कार्बोनिक एसिड वीक हो जाएगा आपका, तो HCO3, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। अब क्या करेंगे, इसे रिएक्ट कराएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा फ्रेंड्स, तो इसका पहला टर्म ये OH को छोड़ देना है और इसमें से हाइड्रोजन को छोड़ देना है, बाकी को लिखना है। तो इसे लिखेंगे तो Na हो जाएगा, NaCO3। कार्बोनेट की वैलेंसी कितना होती है, 2, तो Na2CO3 बनेगा। इसके बाद ये तो बन गया सॉल्ट। उसके बाद क्या बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वाटर भी बनता है, तो वाटर हो जाएगा H2O। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, सॉल्ट हो गया। लेकिन ये अब ये जो सॉल्ट बना है तो किसका पावर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड पावर ज्यादा है बेस का, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक नेचर का हो जाएगा ये, ठीक है, बेसिक हो जाएगा ये सॉल्ट। और इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पीएच वैल्यू, पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मोर देन 7। बेसिक का मीन्स बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है, मोर देन 7 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 7 लिखा है। तो बस यही है आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये जान करके।